मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज काफी अच्छी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट पॉजिटिव रह सकता है बिकॉज यस्टरडे एक्सपायरी की वजह से मोमेंटम आया था। ठीक है, आज मार्केट काफी पॉजिटिव था। मिड कैप में ज्यादातर मोमेंटम नहीं थी, लेकिन कुछ कंपनीज में आज वैसे काफी अच्छी मूव्स आती हुई दिखाई दी। मिड कैप लास्ट मोमेंट पे काफी अच्छा रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। और देखो मैंने आपको डेली वीडियोस में भी बताया था, अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देखते, कि यहाँ पे सी देखो मेगासॉफ्ट आज भी पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे और एक कंपनी थी प्रोजोन रियलिटी, ये भी आज पॉजिटिव दिखाई दिया है। नया आया है स्पाइस लॉन्च फूड वर्क्स। ठीक है, सो कुछ कंपनीज होती है जो लगातार पॉजिटिव रहने की कोशिश करती है। ठीक है, सो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी कंपनी पॉजिटिव है। हाँ, आप पूछे सर क्या लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव? नहीं, मैं तो देखो ऐसी कंपनीज में जनरली ट्रेड के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग के लिए यूज होता हूँ। एक दो दिन में यहाँ पे मोमेंटम पता है कि भाई 5-10% की आने वाली है। ठीक है, वो लेके निकल जाता हूँ। ठीक है, सो क्या है कि भाई एक बेनिफिट मिल जाता है, एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। ओके, अब ध्यान से सुनेगा, जो बोलने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज मार्केट पॉजिटिव की वजह पहले तो दो तीन चीजें हैं। एशियन मार्केट्स मैंने देखा था, ठीक है, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में वो काफी पॉजिटिव था। यस्टरडे डाउ जोन्स पॉजिटिव था। यूएस चाइना की डील थोड़ी बहुत पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी। एंड रेट कट होने वाले हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो आज लेट नाइट को रेट कट आने वाले हैं, और जिनको नहीं पता है, अर्ली मॉर्निंग में मैंने कुछ न्यूज सुनी थी, और ट्रम्प ने कुछ स्टेटमेंट्स बोले थे जिसमें बोला था कि भाई यहाँ पे रेट बढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स थे। अगर आप यहाँ पे रेड बॉक्स ग्लोबल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा शायद। ठीक है, कि भाई रेट कट नहीं, रेट बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, सो एक बात याद रखिएगा कि अगर सरप्राइजिंगली यहाँ पे रेट बढ़ाया जाता है, जो चांसेस तो वैसा नहीं है, बट अगर बढ़ाया जाता है तो मार्केट में एक तगड़ा क्रैश आ सकता है। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा फॉल तो आपको यहाँ पे समझो कि डॉलर के अंदर आ सकता है। ठीक है, देखो आई एम श्योर आपको लगता है कि मैं पागलों जैसी बात करता हूँ, बट देखो ये जो न्यूज़ है ना, आपको समझनी चाहिए। रेट कब बढ़ाया जाता है, जो लोग सीए होंगे, फाइनेंशियल के रिलेटेड वर्क करते होंगे, उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रेट बढ़ाना यानी कि क्या है कि भाई यूएस में बहुत बड़ी आर्थिक दिक्कत है। ठीक है, तभी रेट बढ़ाया जाता है, तब तक रेट बढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, सो आई होप के रेट कट किया जाए। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट। ठीक है, अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया जाए तो ज्यादा शायद मोमेंटम ना आए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पे। ठीक है, बट अगर 50 बेसिस पे रेट कट होता है तो शायद थोड़ा बहुत मार्केट पॉजिटिव जा सकता है। और सरप्राइजिंगली अगर रेट बढ़ता है, वो एक्सेप्शनल केस में होगा, अगर बढ़ता है तो मार्केट में बड़ा क्रैश आ सकता है। ठीक है, तो ये देखो लास्ट केस है, जनरली केस डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है, बट बस माइंड में तीनों सिनारियो रखना। ठीक है, आप पूछे कि सर भाई रेट बढ़ा है तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, वो क्वेश्चन बाद में नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो सो अगर रेट कट होता है 25 बेसिस पॉइंट, तो मार्केट स्टेबल ही रहेगा, 50 बेसिस पे भागेगा। एंड अगर बढ़ा गया, ठीक है, तो मार्केट में तगड़ा फॉल आएगा, और तगड़ा फॉल यानी कि बहुत तगड़ा फॉल। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता उतना तगड़ा फॉल। ओके, सो तीनों सिनेरियो आप माइंड में रखने की कोशिश जरूर करना। और देखो कोई डाउट होता है मुझे कमेंट करना कि हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट मार्केट समझ में आएगा। अब सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है कि म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो और जो कमीशन होता है वो कट होने वाला है। कट कौन करने वाला है? सेबी कट करने वाली है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कम होगा एचडीएफसी एएमसी, अदर एएमसी, और इसकी वजह से जितने भी एएमसी कंपनी से वो क्रैश होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, अब देखो ये डेफिनेटली पब्लिक के लिए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि कमीशन कम होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। यानी कि आप ये समझो कि अगर अपना म्यूचुअल फंड आपने 20 साल रखा है, 30 साल रखा है, अगर वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है आगे तक। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, अब और अगर आपको देखो छोटा अमाउंट लगता है ना, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, आप इसको छोटा मत समझना। अगर आपका मान लो कि म्यूचुअल फंड का एएमसी 10 करोड़ का हो गया ना, ठीक है, अगर जस्ट एग्जांपल 10 करोड़ का हो गया ना, तो आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, बट इससे माना जा रहा है कि एचडीएफसी एएमसी या दूसरी एएमसी में 10% का प्रॉफिट डिक्लाइन आएगा। कितना? 10% का प्रॉफिट डिक्लाइन आएगा। ठीक है, यानी कि आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा पब्लिक को। ठीक है, तो 10 करोड़ का बेनिफिट 10% आप समझ सकते हैं। सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये चीजें काफी पॉजिटिव है पब्लिक के लिए, लेकिन एएमसी के लिए नेगेटिव है। और एएमसी
फॉल करती हुई आज तगड़ी दिखाई दी है। सो शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू हो कोई भी एएमसी कंपनी, मान लो कैनरा, रेबेको, एचडीएफसी, एएमसी, निपॉन इंडिया, सो बहुत केयरफुल है ना, क्योंकि ये अगर इंप्लीमेंट हो गया ना तो तगड़ा क्रैश आ भी सकता है, तगड़ा फॉल आ भी सकता है। ठीक है, देखो आप सभी लोग जानते हैं कि एक बार आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी में ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लाने की कोशिश की थी। ठीक है, कमीशन बीच में से खाने की कोशिश की थी, उसके बाद से आईआरसीटीसी अभी तक ऊपर नहीं आया। ठीक है, सो ये बात याद रखेगा, ये भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा अगर एक्सपेंस रेशियो से अगर ये लोग नहीं कमा पाएंगे तो भाई आगे जाके बहुत तकलीफ आएगी। ठीक है, और देखो एक्सपेंस रेशियो छोटा होता है, ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आई पता नहीं यहाँ पे सीबी को क्या प्रॉब्लम है कि कोई ईएमसी चलाना भी नहीं चाहती। ठीक है, या तो ऐसा लग रहा है कि शायद रिलायंस आ गई ना, तो रिलायंस के पास भाई करोड़ों पैसा है। ठीक है, वो लोग कम कमीशन में भी चला सकती है, लेकिन दूसरी एएमसी को यहाँ पे डुबाना चाहती है, या जितनी भी छोटी एएमसी है उसको डुबाना चाहती है, इसकी वजह से सीबी ये नए रूल्स ला रही है। ठीक है, तो आपकी राय क्या बनती है वो भी कमेंट में करना। ठीक है, कि क्या ये रूल्स क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, जैसे कि मैंने बोला यूएस रेट कट करने वाला है 25 बेसिस पॉइंट। अब ये डेटा आने वाला है रात के लेट नाइट 12 बजे के आसपास, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 11:30 बजे के आसपास आएगा। ठीक है, और पोवेल स्पीच यहाँ पे रात के 12 बजे होगी, अर्ली मॉर्निंग हमारे मार्केट में। सो याद रखिएगा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। ठीक है, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, अब देखो इसकी नंबर्स बहुत तोड़ू फोड़ होते हैं। अगर आप बात करें जाए तो 16% का मार्जिन इंप्रूव हुआ है, प्रॉफिट भी 30% तक इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है ब्लू डार्ट के अंदर। ब्लू डार्ट वन ऑफ द बेस्ट है, वो आप बोल सकते हैं ये कुरियर कंपनी। ठीक है, काफ़ी ये अकेली कंपनी जहाँ तक मेरा नॉलेज है जो यहाँ पे कुरियर कंपनी है और 4 डिजिट में है। ठीक है, सो अभी के एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है, सपोर्ट से बाउंस किया है। और अगर हम लोग नंबर देखें, अब पूछे कि सर नंबर की वजह से क्या ये लाइफ हाई को क्रॉस करेगा, तो मैं वन शॉट आंसर करूंगा। देखो लाइफ हाई तो नहीं, बट जल्दी लाइफ हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह से ग्रोथ आ रही है, ये जल्दी ही लाइफ हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि करंट क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में, बट जल्दी कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप रडार पे रखना चाहिए, रख सकते हैं, बंदे में दम बहुत है, बट हाँ स्लो मूवर है। आज भले 20% भागा, ठीक है, बट स्लो मूवर है। और हाँ एक बात याद रखेगा, देखो कार ट्रेड मैंने आपको कल कल ही वार्निंग दी थी, अगर मेरी वीडियोस आप देखते हैं प्रॉपरली, कल ही वार्निंग दी थी कि भाई 18% भागा है। मुझे मेरे कम्युनिटी ने काफ़ी कमेंट किया था कि सर मैं कार ट्रेड को देखो, कार ट्रेड को देखो। उनको क्लियर कट मैंने वन शॉट में आंसर कर दिया था। आप मेरी कम्युनिटी में नहीं है तो आप आ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वो उनको डायरेक्टली आंसर कर देते हैं ताकि आप लोग ट्रैप ना हो। ठीक है, और आप देखो आज 5.5% फॉलो हुआ, इंट्राडे में 8% तक फॉलो हुआ। ठीक है, तो आई एम श्योर काफ़ी लोग ट्रैप हुए होंगे। ठीक है, सो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे वीडियोस देखो या मेरी कम्युनिटी में आ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, अदानी ग्रीन, अब देखो आज काफ़ी अच्छा भागा, रिजल्ट तो इतने अच्छे थे नहीं, बट कंपनी की कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी और कंपनी ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनका जो अभी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो 16 गीगावाट की है, जो बढ़ के 50 गीगावाट ये लोग बहुत जल्द करेंगे, यानी कि मे बी 2030 तक हो सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो। तो कंपनी ने बहुत सारे एक्सपेंशंस के प्लान बताए, फ्यूचर ग्रोथ बताया, और इसकी वजह से कंपनी आज रॉकेट बनती हुई दिखाई दी। सो जिनके पास अदानी ग्रीन है आई थिंक आज काफ़ी खुश होंगे। ठीक है, कि भाई सर ये भागा, सर ये भागा, सर क्या अभी ये पॉजिटिव हो चुका है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा। तो देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, भागने के चांस थे नहीं। वैसे देखो अदानी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी कंपनीज अभी ग्रीन हो चुकी है, या बट क्या है कि बड़े प्लेयर्स आते नहीं है, प्रॉब्लम ये है, हिडनबर्ग के बाद कोई बड़ा प्लेयर आया नहीं है अभी तक। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बोला कि 1-2 साल में आ ही जाएंगे डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स, बट क्या है कि भाई कहना मुश्किल है कि कब आएंगे, 2 महीने में आएंगे या फिर 8 महीने के बाद आएंगे, सो ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट आपके पास अगर देखो अदानी ग्रो कर रहा है, खुद तगड़े एक्सपेंशन कर रहा है, आज नहीं तो कल जब अंडर वैल्यूड होगा भागेगा ही भागेगा। ठीक है, जैसे अदानी ग्रीन भागा था, सॉरी अदानी पावर भागा था। ठीक है, सो ये बात याद रखो कि आज नहीं तो कल होगा तो जरूर, लेकिन टाइम लेगा, 1 साल 2 साल 3 साल। ठीक है, सो अभी के लिए अगर बात करें सर क्या ये ब्रेकआउट कर सकता है, अभी स्टिल आंसर इज नो, कोई ब्रेकआउट के संकेत नहीं है। 1600 पे एक रेजिस्टेंस है और एक 2000 का रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे तगड़े रेजिस्टेंस है, इसको अभी कोई एंगल से पॉजिटिव समझने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये रिकवरी में टाइम डेफिनेटली और ले सकता है, ये टेम्पररी मोमेंटम है, और अदानी में हम लोग देख चुके हैं बहुत बार टेम्पररी मोमेंटम, कब ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, ऊपर जाता है वापस नीचे आता है। ठीक है, सो उसको देखने की कोशिश मत करना। अब देखो वीबीएल वरुण बेवरेजेस, नंबर्स अच्छे थे वैसे। ठीक है, नंबर्स आए हैं आई थिंक सो, नंबर्स आ चुके हैं, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। सी
जहाँ तक मैंने देखा है नंबर्स आ चुके हैं। हाँ, येस डेफिनिटली नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स ठीक है डेफिनिटली, क्योंकि इनका जनरली सितंबर क्वार्टर थोड़ा वीक रहता है, हर बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बट नंबर्स ईयर टू ईयर कंपेयर में काफ़ी बेटर है, ग्रोथ है डेफिनिटली। क्योंकि देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि ठंडी सीजन में कौन ये सब पीता है यहाँ पे, थम्स अप, कोका कोला कौन पीता है, ठीक है। सो चीज़ें ठीक है, बट भागा जो है कंपनी, वो इसकी वजह से भागा। देखो, कंपनी यहाँ पे एक्सपांशंस करी है, पार्टनरशिप करी है बियर बिजनेस के अंदर अफ्रीका में, ठीक है, और उसकी वजह से भागा है। ये इंटरनेशनल मार्केट में आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। सो उसकी वजह से भागा है, ठीक है, पार्टनरशिप जो की है। सो आप ये समझो सर, क्या तो फिर ये यहाँ से भागेगा? देखो, ये जो भागा है वो जस्ट न्यूज़ की वजह से भागा है, ठीक है। सो आप ऐसा मत सोचना कि भाई ये रिजल्ट की वजह से भागा है, ये न्यूज़ की वजह से भागा है, ठीक है। सो ये टेम्पररी पुल बैक है, और हमेशा याद रखो, टेम्पररी पुल बैक सस्टेन जनरली नहीं करता जल्दी। सो वेट करो, 2-3 दिन के बाद वापस नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। फंडामेंटल अच्छे हैं, बट शॉर्ट टर्म का व्यू मेरा अभी भी नेगेटिव है, तो ये टेम्पररी भागा है। सो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। और टेम्पररी भागा इसका मीनिंग नहीं कि कल नहीं भागेगा। जैसे कि मैंने बोला, 2-3 दिन के बाद वापस नीचे आ जाएगा, ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। जो लोग मार्केट में हैं वो जानते होंगे कि भाई क्या मीनिंग है टेम्पररी मोमेंटम का। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एचईजी और ग्रेफाइट, ये भी आज भागे हैं। एचईजी ग्रेफाइट, ठीक है, और काफ़ी अच्छी भागे हैं एचईजी ग्रेफाइट। रीज़न ये था कि यहाँ पे जो ट्रेड नेगोशिएशन हुआ है चाइना के साथ, ठीक है, इंडिया और यूएस का, और यूएस का चाइना के साथ, ठीक है, उसकी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की जो प्लेयर है लाइक एचईजी ग्रेफाइट, ठीक है, उनको डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है, और उसकी वजह से भागे हैं, ठीक है। सो आप ये समझो, ये टेम्पररी पुल बैक है, अगर वन शॉट आंसर करूँ, ठीक है। और अभी रिजल्ट बाकी है, तो वेट फॉर द रिजल्ट कंफर्मेशन के लिए, रिजल्ट के बाद रडार पे रखने की कोशिश करना, ठीक है। और हाँ, एक और बात, जो एचईजी ग्रेफाइट आपको भागते हुए दिखाई दे ना, ये जो पैटर्न में, वही पैटर्न में आपको अदानी ग्रीन भागता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अभी अदानी ग्रीन आप देखोगे, यहाँ पे एक पुल बैक था, वो 2000 पे था, अगर आपको याद है अदानी ग्रीन में, और अदानी ग्रीन अभी है 1100 पे, तो 2000 के आसपास आएगा, यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप चार्ट पैटर्न देखना, मंथली चार्ट, एचईजी और अदानी ग्रीन की सेम पैटर्न है, ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में, एचईजी में टेम्पररी मोमेंटम में वेट फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट के बाद देखो, वरना ट्रैप हो जाओगे, ठीक है, वो याद रखेगा। ओके, चलिए, तो आज की देखो, ज़्यादातर मैं चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वन शॉट में आंसर करूँ कि कोई कंपनी को रडार पे रखना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि इसमें से कोई खास तो मुझे दिखाई नहीं दिया, ठीक है। अदानी ग्रीन 1-2 साल के लिए हो सकता है, वो मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए, 1-2 साल के लिए हो सकता है। वरुण बेवरेजेस भी 1-2 साल का व्यू अगर है तो हो सकता है, ब्लू डार्ट भी 1-2 साल का व्यू है तो हो सकता है। तो अगर आप प्रायोरिटी वाइज़ पूछे, तो मैं ब्लू डार्ट को रखूँगा, फिर वरुण बेवरेजेस, देन अदानी ग्रीन, ठीक है। तो ये 3 प्रायोरिटी में आप रडार पे रखना चाहिए, रख सकते हैं। और हाँ, जो आईएफएल आज गिरा था 9%, उसका रीज़न यही है कि जो म्यूचुअल फंड में रूल आया है नया, या रूल आने वाले हैं, उसकी वजह से यहाँ पे आईएफएल फाइन गिरता हुआ दिखाई दिया। सो केयरफुल है ना, अभी के लिए मार्केट में थोड़ी वॉलीटिलिटी है, और कुछ कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग है, सो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहना, ठीक है। और जीएम बेवरेजेस पॉजिटिव है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और आज एक वीडियो रखा है तेजस नेटवर्क्स। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको प्रॉपर आंसर करने की कोशिश की तेजस नेटवर्क्स में, अगर स्टिल कंफ्यूजन लगे तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी मैंने प्योर डाउट शॉर्ट आउट किया है कि तेजस नेटवर्क में क्या है, क्या आगे हो सकता है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।